एक तरफ पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना कर रहा है, तो वहीं कुछ ओवैसी जैसे असामाजिक तत्व सेना पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। इससे पहले ओवैसी ने कहा था कि अगर बांग्लादेशी देश में घुसकर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो बीएसएफ बॉर्डर पर क्या बिरयानी खा रही है। और आज ये गैर जिम्मेदार देश विरोधी भाषणबाजी करने वाले नेता सेना पर सवाल उठाते हैं, सरकार को काम करना सिखा रहे हैं। जिस सेना ने गलवान से लेकर तवांग तक अपने प्राणों को न्योछावर करके इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है, उस सेना पर सवाल उठाए हैं। इनकी बेहूदगी को दर्शाता है, इनकी मानसिकता को दिखाता है। इनका आरोप है कि सरकार ने चीन के सामने घुटने टेक दिए, देश की संप्रभुता को झटका दे दिया। लेकिन 2008 में क्या ये सोए हुए थे जब इनकी सरपरस्त सरकार ने सेना को कार्रवाई तक करने नहीं दी थी। लेकिन आज ओवैसी कहता है कि हमें ले चलो, सीमा पर हम रक्षा करेंगे। जो देश को बेचने की मानसिकता रखते हों वो क्या ही देश की रक्षा करेंगे। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को एलएसी पर उस जगह ले जाने की मांग की है जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच ताजा झड़प हुई है। क्यों की है वो नहीं बताया। क्या ये वहां जाकर लड़ाई करेंगे या फिर जो जहर ये सेना के लिए उगलता है उसके लिए माफी मांगेंगे। लेकिन अगर गलती से भी ये वहां से वहां चले गए तो सेना इन्हें वापस नहीं आने देगी। अब आपको शुरू से बताता हूं कि इस जहरीले इंसान ने आज सेना और सरकार पर क्या क्या जहर उगला है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प को लेकर ओवैसी का बयान सामने आया। ओवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है। दावा किया गया कि चीन ने पिछले अनुभवों से सीखा और अरुणाचल प्रदेश में अपने सैनिकों की संख्या 75% तक बढ़ाई। ओवैसी ने पूछा, पीएम मोदी क्यों डर रहे हैं? तो ओवैसी साहब इसे डर नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कूटनीति, जो आप जैसे कट्टरवादियों की समझ से परे है, क्योंकि आपके दिमाग में हिंदू विरोध के सिवा कुछ चलता नहीं। एक बात और, यहां भी ओवैसी चीन की तारीफ करने से बाज नहीं आए। कहते हैं चीन ने अनुभवों से सीखा है। तो ओवैसी साहब, चीन ने अनुभवों से नहीं सीखा है बल्कि मोदी से सीखा है। अगर नहीं सीखता तो 2008 की तरह कब्जा कर लेता। लेकिन आज भारत की एक एक इंच जमीन भारत के पास है और सुरक्षित है। अब आगे सुनिए। इसके बाद ओवैसी ने धड़ाधड़ कई ट्वीट किए और सरकार की आलोचना की। ओवैसी लिखते हैं, चीन ने डोकलाम, डेपसांग, गलवान और डेमचोक के अनुभवों से सीखा है कि पीएम मोदी इस आक्रमण को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और मीडिया के जरिए एक अलग कहानी बताएंगे। इसलिए चीन बिना किसी शोर शराबे के धीरे धीरे आक्रमण कर रहा है। पहले ओवैसी को इस ट्वीट का जवाब दे देते हैं तो बता दें, मोदी आक्रमण को भी स्वीकार करते हैं और कार्रवाई को भी स्वीकार करते हैं। भारतीय मीडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया इस बात को कह रहा है कि इस झड़प में चीनियों को ज्यादा नुकसान हुआ है और हो सकता है चीनी सैनिक मारे भी गए हों। और चीन का कहना है कि भारतीय सैनिक उसकी सीमा में पहले गए थे। तो ओवैसी जैसे नेता चीन के झूठ को सच मान लेते हैं, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ऐसा किया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और फिर इनका जहर कोई नहीं खरीदेगा। ये वही चीन है जिसने गलवान की घटना के बाद कहा था कि उसके सिर्फ 4 जवान मारे गए हैं, लेकिन पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया कि 44 जवानों की हताहत होने की खबरें हैं। तो सच्चाई को छुपाना चीन का काम है, भारत का नहीं। और अगर सेना और सरकार से इतनी ही नफरत है तो क्यों नहीं चले जाते चीन या पाकिस्तान में। अब अगला ट्वीट देखिए। ओवैसी ने एक और ट्वीट किया। उसमें ओवैसी ने लिखा, चीन ने 2017 में डोकलाम में और अप्रैल 2020 में लद्दाख में ठीक यही किया था। हमने अरुणाचल प्रदेश में अपनी ताकत क्यों नहीं बढ़ाई?
मुझे बताया गया कि हम इसके अस्थायी होने की उम्मीद कर रहे थे। तो ओवैसी साहब, क्या आपको बताकर सेना की संख्या सीमा पर बढ़ाई जाएगी? डोकलाम और लद्दाख में ऐसा हुआ था, लेकिन वो भारतीय सेना ही थी जिसने चीन को खदेड़ा था और एक एक इंच जमीन को सुरक्षित रखा था। अब देखिए, चीन ने विस्तारवादी एजेंडे को तो बदला नहीं जा सकता क्योंकि वो उसकी मानसिकता है, लेकिन आप जरूर अपनी सोच को बदल सकते हैं। कभी सेना के शौर्य पर बात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अब आते हैं तीसरे ट्वीट पर। पीएम मोदी को टैग करते हुए ओवैसी ने यह ट्वीट किया। इसमें ओवैसी लिखते हैं, वजीर आजम एक मजबूत राजनीतिक निर्णय ले। आप एक स्वघोषित मजबूत पीएम हैं। हम पीएलए द्वारा भारतीय भूमि पर कब्जा हटाने में आपका समर्थन करेंगे। संसद में पूरी चर्चा करके शुरुआत करें। 9 दिसंबर की झड़प वाली जगह पर सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर जाएं, मैं भी आऊंगा। अपने आने की बात तो ओवैसी ने कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वहां जाकर करेंगे क्या। क्या चीनियों के साथ मिलकर विस्तारवाद को बढ़ावा देंगे? और रही बात फैसला लेने की, तो सदन में चर्चा की गई है और देश के रक्षा मंत्री इस बारे में सदन को विस्तार से बता चुके हैं और सेना के फैसले लेने की क्षमता सेना के पास है। उसके लिए सरकार उन्हें हरी झंडी दे चुकी है। पहली सरकारों की तरह नहीं है कि कुछ भी करने से पहले दिल्ली के ऑर्डर का इंतजार करना होता है। ओवैसी ने एक और ट्वीट में दावा किया कि चीन ने अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में अपने सैनिकों की संख्या 75% तक बढ़ा दी थी। एक और बड़ा दावा करते हुए ओवैसी ने लिखा, आज चीन ने डेपसांग में 1000 वर्ग किलोमीटर और डेमचोक में 1000 वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में कई किलोमीटर की पट्टी पर कब्जा कर लिया है। शी नहीं रुकेगा। तो ओवैसी साहब, चीन अपनी सीमा में कुछ भी कर सकता है, उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। और रही बात भारत के जवाब की, तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर दुगनी तेजी से सीमा पर चल रहा है। चीन जो चाहे कर ले, भारतीय सेना हर परिस्थिति में उसे माकूल जवाब देने की ताकत रखती है। पीएम को ललकारते हुए ओवैसी ने आगे लिखा कि हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से इतना घबराते क्यों हैं? क्या वजह है कि 2.5 साल से चीन लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है और मोदी जी के मुंह से चूं तक नहीं निकलती? इतनी मजबूत सेना है हमारी और इतना डरा हुआ नेता क्यों? तो ओवैसी साहब, हमारा नेता डरा हुआ नहीं है, इसे कूटनीति कहते हैं। और यह भारत की धरती है जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध को लड़ने के आखिरी वक्त तक भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास शांति दूत बनकर गए थे, क्योंकि मौत किसी की भी हो वो आखिरी रास्ता होता है। किसी के भी मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन आप हमलावर प्रकृति के हैं। मुगल आक्रांताओं को तो सभी ने देखा है। यहां हर बात पर गला नहीं काटा जाता, पहले स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और अगर नहीं संभलती तो फिर आखिरी रास्ते को अपनाया जाता है। लेकिन एक बात याद जरूर रखिएगा, सेना इस अपमान का बदला आपसे जरूर लेगी। आप ओवैसी के इस जहर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।